गांव छोटा था पर बातें बहुत ही बड़ी थी। मिट्टी के घर, टीन की छतें, गलियां में धूप और कुछ जैसे लोग जिनकी सोच बिल्कुल आईना थी। उसी गांव में रहती थी सिया, साधारण चेहरे वाली, लेकिन आंखों में असाधारण चमक थी उसके। पढ़ाई में तेज, सपने में ऊंची उड़ान और दिल में अपने माता पिता के लिए असीमित सम्मान था। सिया की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई। लड़का था राकेश, थोड़ा जिद्दी था, असुरक्षित था और पूरी तरह से समाज के डर से भरा हुआ था। शुरू में सब कुछ ठीक था। सिया घर के काम करती और समय मिलता ही पढ़ाई करती। उसने कई बार राकेश से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूँगी। राकेश हर बार हंस देता, इतना पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनोगी? सिया चुप रह जाती, लेकिन उसके मन में ये शब्द चुभ जाता, कलेक्टर वाला। वह सोचती, क्यों नहीं, क्या मैं नहीं बन सकती? धीरे धीरे राकेश को सिया की पढ़ाई से चिढ़ होने लगी। उसे लगता, अगर सिया उससे ज़्यादा कमा लेगी, उससे आगे निकल जाएगी, तो लोग उसे क्या कहेंगे? गांव के ताने, दोस्तों की हंसी, इन सब का डर उसके भीतर जहर की तरह फैल गया। एक रात बहुत बात बढ़ गई। सिया ने परीक्षा फॉर्म भर दिया बिना राकेश को बताए। जब उसे पता चला तो बहुत गुस्सा हुआ। मेरी इज्जत के बिना या मेरी इजाज़त के बिना फॉर्म कैसे भर दिया? इतनी हिम्मत तुम्हारी? सिया ने शांत आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया, बस अपने लिए एक रास्ता चुना है। राकेश ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, निकल जा मेरे घर से। जिस पढ़ाई पर इतना घमंड है, उसी के सहारे जी लेना। उस रात आसमान में बादल थे, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। सिया के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था, 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें। उसने पीछे मुड़कर घर को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। गांव के बस स्टैंड पर बैठी सिया ने पहली बार खुलकर रोया, पर उस रोने में हार नहीं थी, एक संकल्प था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं लौटूंगी, लेकिन झुककर नहीं। वह शहर आ गई, किराए के छोटे से कमरे में रहने लगी। दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, रात में खुद पढ़ती। कई बार भूखी सोई, कई बार बीमार भी पड़ी, लेकिन हर बार उठ खड़ी हुई। लोग कहते, इतनी बड़ी परीक्षा तुम्हारे बस के नहीं है। वह मुस्कुराती और जवाब देती, बस ही नहीं तो ट्रेन ही बना लूँगी। वक्त बीतता गया। सिया ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा का सपना देखा था। उसके कमरे की दीवार पर बड़े अक्षर में लिखा था, आईपीएस। पहला प्रयास हुआ, जिसमें वह असफल रही। दूसरा प्रयास, इंटरव्यू तक पहुंच गई, फिर वो असफल रही। तीसरे प्रयास से पहले वह बहुत टूटी। लगा, शायद राकेश सही कहते थे, शायद वह सच में कुछ नहीं कर पाएगी। उसी रात उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटी, जो औरत दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सिया ने आंसू पूछे। अगले दिन फिर किताबें खोली। तीसरा प्रयास में जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में था। वह आईपीएस के लिए चयनित हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई कि मैं लौट रही हूँ। ट्रेनिंग के लिए वह कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ की संख्या
या वहाँ बहुत सख्त ट्रेनिंग, सुबह की दौड़, हथियार की ट्रेनिंग, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सिया के लिए ये हर दिन एक जीत थी। उसकी वर्दी पहनने का दिन आया। आईने में खुद को देखकर उसे वह रात याद आ गई जब उसे घर से निकाला गया था। आज वही लड़की खाकी वर्दी में खड़ी थी। कुछ महीने बाद उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। एक रात गश्त करते वक्त जीप बाजार से गुजर रही थी। सड़क किनारे एक आदमी केले बेच रहा था। कपड़े मैले, उसके आंखों में थकान, चेहरे पर पछतावा था। सिया की नज़र उस पर पड़ी। वह तो राकेश था। जीप रुकी, सिया उतरी। खाकी वर्दी में कंधों पर सितारे चमक रहे थे। राकेश ने सिर उठाकर देखा। पहले तो पहचाना नहीं, फिर उसकी आंखें फैल गई। सिया? सिया ने शांत स्वभाव में कहा। हाँ, इंस्पेक्टर सिया। राकेश के हाथ से केले की टोकरी गिर गई। वह जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो सिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सिया के मन में तूफान था। सामने वही आदमी था जिसने उसे रात में घर से निकाल दिया था। लेकिन आज वह टूटी नहीं थी, वह मजबूत थी। उसने धीरे से कहा, गलती तुमने नहीं, तुम्हारी सोच ने की थी। अगर उस रात तुम मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। राकेश रोने लगा। मैं डर गया था, मुझे लगा तुम मुझसे आगे निकल जाओगी। सिया मुस्कुराई। पति पत्नी में आगे पीछे नहीं होता, साथ होता है। उसने अपने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा, इनसे फल की पूरी टोकरी खरीद लो। फिर राकेश की ओर मुड़कर बोली, जिंदगी ने तुम्हें भी सिखाया होगा, खुद को बदलो, दूसरों को मत रोको। उस रात सिया घर नहीं गई। वह अपने सरकारी आवास में बैठी देर तक सोचती रही। बदला लेने का मौका था, पर उसने बदला नहीं चुना, उसने क्षमा चुनी। कुछ दिनों बाद उसने गांव में एक सभा रखवाई। वहां महिलाओं को संबोधित किया और उनसे कहा, अगर कोई आपको आपके सपने के लिए रोकता है तो समझिए कि वो आपको नहीं, आपकी सोच को बचा रहा है। सपने से समझौता मत कीजिए। गांव की लड़कियां उसकी ओर देख रही थी, आंखों में बिल्कुल चमक के साथ। राकेश ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। उसने पढ़ाई शुरू की, छोटा सा फल का कारोबार बढ़ाया। एक दिन वह सिया के पास गया और बोला, मैंने सीखा है असली मर्द वो नहीं जो औरत को रोके, बल्कि वो जो उसको साथ दे। सिया ने कहा, सीखना ही जीत है। वक्त के साथ सिया जिले की सबसे ईमानदार और सख्त अधिकारी बन गई। लोग कहते, मैडम में अलग ही बात है। उन्हें क्या पता उस अलग बात के पीछे कितनी रातों के आंसू और कितने अपमान की चुभन थी। एक शाम वह उसी बस स्टैंड पर गई जहां कभी बारिश में बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा। बादल थे, पर इस बार बारिश की बूंदें उसे कमज़ोर नहीं कर पा रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन कहा, उस रात तुमने मुझे निकाला था, आज उसी रात ने मुझे बना दिया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो हर उस लड़की की है जो किसी डर की वजह से रोकी जाती है। हर उस पत्नी की है जिसे कहा जाता है तुमसे नहीं होगा। और हर उस पल की है जब कोई औरत आंसू पोंछकर खड़ी होती है और कहती है,
अब मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। सिया ने साबित कर दिया, जिसे घर से निकाला जाता है वही कभी इतिहास बनाकर लौटती है। और उस रात केले बेचता हुआ आदमी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई थी।